हरे कृष्ण। जय श्री हरि। संगीता धर्म सागर चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। हे प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी को सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायिनी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन के पाप, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत व्यक्ति को केवल धन संपत्ति ही नहीं, बल्कि सुख, शांति, मान सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मनुष्य को अनेक तीर्थों के दर्शन के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। जो भी भक्तजन आर्थिक परेशानियों, मानसिक तनाव, कार्यों में रुकावट या फिर पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हों, उनके लिए तो यह एकादशी विशेष फलदायी मानी गई है। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में अपरा एकादशी का व्रत कब रखना सर्वश्रेष्ठ होगा और कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे और पारना किस समय करना चाहिए। इसीलिए एकादशी की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें, ताकि सभी भक्तजनों को वीडियो समय से मिल सके। तो इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 12 मई 2026 दोपहर 2:52 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 13 मई 2026 को दोपहर 1:30 पर। तो सनातन धर्म में एकादशी व्रत सूर्य उदय कालीन तिथि के अनुसार ही रखा जाता है। इसीलिए अपरा एकादशी का व्रत 13 मई 2026 बुधवार के दिन रखा जाएगा, जो कि अति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार दशमी युक्त एकादशी का व्रत धारण नहीं करना चाहिए। 13 मई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 4:50 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 5:32 पर और सूर्यास्त होगा 7:04 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्नान के जल में गंगा जल मिलाना बहुत पुण्यदायी होता है। इसी से हमें गंगा स्नान का फल मिल जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करके व्रत का संकल्प लें। संकल्प बहुत जरूरी होता है। इसके बाद से आपका व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन राहु काल दोपहर 12:18 से 1:59 तक रहेगा। इस समय में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 मई 2026 को दोपहर 1:30 पर और इसका समापन होगा 14 मई 2026 को सुबह 11:20 पर। ऐसे में व्रत का पालना करने का शुभ समय रहेगा 14 मई 2026 को सुबह 5:31 से सुबह 8:14 तक। इस समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत के अब मुख्य नियमों के बारे में जान लेते हैं। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से ही मानी जाती है और इसका समापन द्वादशी तिथि के दिन पारण करने के साथ किया जाता है। एकादशी से एक दिन पहले मतलब कि दशमी तिथि को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। सात्विक और हल्का भोजन ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि तामसिक पदार्थों से दूर रहें। मन और वाणी को शांत रखें। और इस दिन जो भक्तजन व्रत धारण करते हैं, वे दशमी को भी चावलों का त्याग करते हैं। वे दशमी तिथि को चावल नहीं खाते। एकादशी के दिन चावल तथा चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चावल खाने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और पाप कर्म बढ़ते हैं। और जो भक्तजन व्रत नहीं भी रखते हैं, उन्हें भी एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हों, वे श्रद्धानुसार अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्जल उपवास रख सकते हैं। अन्य भक्तजन फलाहार के साथ व्रत रख सकते हैं, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो। व्रत में आप फल, दूध, मेवा, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। बार बार भोजन करने से हमें बचना चाहिए। और इसकी पूजा विधि इस प्रकार से है। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। पूजा में आप दीपक और धूप अर्पित करें, पीले पुष्प चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें, भगवान विष्णु को भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें या फिर
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा और परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है। और हाँ, ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते हमें नहीं तोड़ने चाहिए, इसीलिए दशमी के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए। एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? एकादशी व्रत में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। दिन में सोना नहीं चाहिए, क्रोध और वाद विवाद से बचें, किसी का अपमान ना करें, झूठ ना बोलें, तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें। महिलाएं इस दिन बाल धोने से बचें, मन को भक्ति और सत्संग में लगाएं। और पारणा के लिए द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद शुभ समय में व्रत का पारण करना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल युक्त जल ग्रहण करें, उसके बाद सात्विक भोजन करें। पारण समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि विलंब से व्रत का फल कम हो जाता है। इस दिन दान का बड़ा महत्व है। व्रत पूर्ण होने के बाद दान अवश्य करें। गरीबों को भोजन कराएं या फिर ब्राह्मण को अन्न या दक्षिणा देना, वस्त्र, फल या जलदान करना अत्यंत शुभ माना गया है। दान करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्रदान करता है तथा जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। तो दोस्तों, यह थी अपरा एकादशी व्रत 2026 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और एकादशी की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण।